रहने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अकेला महसूस नहीं होता। तो आप यहाँ आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई मज़ा आता है। तो अभी यहाँ पे जो है बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई ना कोई आपको नज़र आता है। मैं इस वक्त नीचे जा रही हूँ अपनी मेल उठाने, लिफ्ट में कोई नज़र आ जाएगा, कुछ होगा, कोई हेलो हाई करेगा। कुछ इन मुल्कों में आते हैं तो घर में रहने की बनस्बत अपार्टमेंट में रहना बहुत अच्छा लगता है। कोई ना कोई आ जाता है, दिन में तो बहुत रौनक होती है, कोई ना कोई। मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों को देखना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है, बिल्कुल प्राइवेसी मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोगों की शक्लें देखनी और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे तो ना यहाँ पे कोई है, मिलाना भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप किसी को देखते हैं, आप हेलो हाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, देखिए ये हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये सब कुछ है, मुझे तो इसमें रह के अच्छा लगता है। मैं उन लोगों से जिनको हेलो हाय बात करना अच्छा लगता है, तो मुझे अकेलापन लगता है, डिप्रेशन सा होता है। जैसे ये एलिवेटर है, यहाँ भी ये लोग कहते हैं इसको एलिवेटर, हम पाकिस्तानी कहते हैं लिफ्ट। जब मैं कहती हूँ लिफ्ट कब आएगी तो कहते हैं क्या कब आएगी। तो इसमें बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है, हेलो हाय होती है, लोगों की शक्लें देख लेते हैं, कोई किसी को कोई ज़रूरत होती है तो कोई दूसरे को बोल देता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपार्टमेंट में रहना। मुझे घर की बनस्बत अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो ये कॉम्पैक्ट होता है, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो आपका पूरा घर बंद हो गया, सेफ फील करते हैं। अब इस वक्त मैं नीचे आई हूँ, मुझे अपनी मेल चेक करनी है, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर जाऊँगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ी देर मैं बाहर जाऊँगी, उसको इंजॉय करूँगी, मौसम को थोड़ा सा वॉक करूँगी। अभी मैंने डिनर नहीं किया, अभी मैं अपनी मेल चेक कर रही हूँ कि शायद इसमें मेरा कुछ आया हुआ हो। लिखा हुआ तो लिखा तो था क्या आया, तो इधर उधर कहीं पड़ा हुआ होता है इन्हीं में। देखिए ऐसे करके हमारी मेल आती है, इसी के अंदर पड़ा होगा। खैर मेरे ख्याल से भी नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है इसके अंदर। अब इसके बाद जो बाहर दरवाज़ा है, मैं इसको खोल के थोड़ी देर बाहर चले जाऊँगी। लेकिन जो कहने का है वो ये कि आपको अकेले रहना, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों को देखना अच्छा लगता है। तो अपार्टमेंट में ये अब मैं बाहर जा रही हूँ, जब मैं बाहर आऊँगी तो यहाँ पे लॉक लगा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से रहूँ और लोगों की शक्लें देखूँ, लोगों से बात करूँ। तो मेरे जैसे लोग जो हैं वो अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो प्रेफर करें कि आप जो हैं उसमें अपार्टमेंट में रहें। एक सेकंड में ज़रा सा अपना चेक कर रही हूँ कि मेरी आज कोई मेल आनी थी, वो आ गई कि नहीं आई। एक सेकंड ज़रा। तो इसी तरह का सेफ होता है, ये अच्छा बहुत लगता है। जो भी लोग आ रहे हैं अच्छा, ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी दूसरे की मेल उठा के चला जाए, क्योंकि डब्बे रखे हुए हैं बहुत सारे, कोई भी किसी की उठा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं चारों तरफ, इसीलिए सेफ़ होता है, महफूज होता है कि आप इसके अंदर महफूज होते हैं। मुझे पर्सनली अपार्टमेंट में रहना अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता अकेले अकेले घरों में रहना। फिर यहाँ से आप थोड़ी एक्सरसाइज भी होती रहती है। अभी तो मैं लिफ्ट पे जा रही हूँ, इनके बकौल एलिवेटर में जा रही हूँ, नहीं तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में आराम से आप ऊपर चल के जाइए। अब हर जगह कैमरे लगे होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई उल्टी सीधी हरकत करे, कुछ करे, सेफ होते हैं। अब अगर मेरे जैसे बेटियाँ हैं, बड़ी हैं, यंग हैं, वो घर में अकेली हैं, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे रहने का ये है कि जो लोग अगर यहाँ आ रहे हैं कि फ़ायदा ये आता है कि आप घर में बैल्कनी नहीं कि बच्चे से जंप करके नीचे गिर जाए, तो फ़ायदा ये होता है कि एक दरवाज़ा आपने बंद किया, घर बंद हो गया, बस अब आप सेफ हैं। और पर्दे का जहाँ तक ख्याल है, वो सवाल ये कि एक खिड़की से किसी दूसरे की खिड़की में नज़र नहीं आता। तो मैं जैसे अभी जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो मेरी एज में आ जाते हैं वो मेरी जैसे होते हैं। बिल्डिंग में रहने का आपका ये होता है कि यहाँ पे आपको वॉशर और ड्रायर जो है वो मिलता है। तो मैं अपने घर में एंटर हो गई। अब यहाँ से
अब देखिए एक दरवाज़ा बंद हो गया, घर बंद हो गया। अब उसमें कैसे पता चले कि जी हम कहाँ रह रहे हैं, हम बंद तो नहीं। ये देखिए ये खिड़की है, खिड़की से पूरा नीचे सारा नज़र आता है, ऐसे करके सब नज़र आता है। अच्छा जब कभी बर्फ़ गिरेगी तो ये पूरा जो फ्लोर है पूरा सफ़ेद हो जाएगा, बारिश हो रही होगी तो ये पूरा यहाँ पे हो रहा होगा। तो मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर वो यहाँ आ रहे या अगर रह रहे हैं अभी और उनको बोर फील हो रहा है यहाँ पे रहने का, जो सबसे बड़ा वो है वो ये कि जब एक उम्र होने लगती है तो उसके बाद लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट होने लगते हैं। बड़े बड़े जिन्होंने घर लिए हुए हैं यहाँ पे जब आते हैं तो आप बड़े बड़े घर मत लें, क्योंकि बड़े बड़े घर लेके आपको एक अकेलापन और लोनलीपन फील होता है। क्योंकि देखिए ना, अब इतनी सर्दी है, ये सब कुछ है, इसमें कैसे होगा। तो लोग तो अपने घर में, और ये लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेसी। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारी कोई प्राइवेसी हमें नहीं अच्छी लगती प्राइवेसी, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग जब आ रहे होते तो कभी भी शाम को आ रहा, कभी कोई दिन को आ रहा, तो हमें अच्छा लगता है कि कोई ना कोई हो। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है इन मुल्कों में, इसमें मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रही, मैं पूरे इन मुल्कों की बात कर। इनमें क्या होता है कि एक एज हो जाती है, ठीक है, अब एज हो गई। जैसे अभी एक घर निकला था तो मैं जब देखने गई उनको, तो हस्बैंड वाइफ होगी 65-70 की होगी, हस्बैंड तो 75 से ज़्यादा का था, और वो घर उसको बेच रहे थे, ठीक है। वो बेच रहे, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो उस घर को बेच के अब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि एक लेवल पे उनका घर होगा, या फिर ये कि वो अपार्टमेंट में चले जाते हैं। अपने बड़े बड़े घर होते हैं, फिर उनको बेच के वो अपार्टमेंट में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो घर बिक रहे होते हैं ये उन लोगों के होते हैं, बूढ़े लोगों के, जो वो घर बेच के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अपार्टमेंट में रहना इसलिए अच्छा रहता है इन जैसे मुल्कों में, जहाँ पे इतनी सर्दी होती है, जहाँ बर्फ़ होती है, ये सब कुछ होती है कि बर्फ़ ये वो सब बाहर रह गए, सब उन्होंने सफाई कर दी। आप अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गए, आपने दरवाज़ा बंद किया, आप सेफ़ है। जब घर होता है तो उसमें जब बर्फ़ गिरती है और उसके बाद जब आपकी वो गैराज का दरवाज़ा खुलता है और जो बर्फ़ होती है उसको आपको साफ़ करना होता है। अब वो साफ़ करने के लिए, जैसे मेरी उम्र मेरी हो गई, मेरी हालांकि इतनी कोई उम्र नहीं, तो यहाँ पे तो इस उम्र को इतना बड़ा नहीं समझा जाता, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जब उसकी आप सफाई करेंगे, शावल करेंगे, ये सब सफाई करेंगे, तो हाथ है, ये सब कुछ आर्थराइटिस है, हड्डियों में दर्द हो रहा इतना शदीद। अब आप उसकी बर्फ़ को हटाकर, घर में कोई नहीं है तो अकेले हैं तो आपको करना पड़ेगा ना, आपको बर्फ़ हटानी पड़ेगी। अगर बर्फ़ नहीं हटाएंगे तो फिर आप सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने से ज़ाहिर है वो केमिकल है, तो उसका वो जो ड्राइव वे है वो ख़राब होने लगता है। बेहतर है कि शवल से उसको करें। यहाँ पे कंपनीज होती हैं जिनको पैसे देते हैं और वो आके साफ़ करके जाती है। पर अगर रात को गिरी है बर्फ़ और चाट मतलब कि इतनी हो गई है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, एकदम से तो नहीं आ जाएंगे। सर्दी में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जब नोटिस आ रहा होता है कि आप बाहर ना निकलें, अब इतने इंच बर्फ़ गिरेगी, अब इतने इंच बर्फ़ गिरेगी, या बारिश होगी, या ऐसे होगा।